सुनना मसाला उसने जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने एक आह्वान किया है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से कि समूचे देश में हम लोग जाएं और जो वोट चोरी का प्रकरण तथ्यों के साथ राहुल जी ने देश के सामने रखा है, निर्वाचन आयोग ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। हमने प्रमाण और डेटा के साथ ये दिखाया कैसे कर्नाटक में वोट चोरी हुई और चुनाव परिणाम बदलने में वो कामयाब रहे। हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, हमको वोटर लिस्ट दी जाए, सीसीटीवी फुटेज जो पोलिंग बूथ की रिकॉर्डिंग होती है उसको नष्ट ना किया जाए और चुनाव आयोग किसी दल और सरकार के दबाव में ना काम कर जनता के हितों की रक्षा करे। संविधान में हमको जो अधिकार दिया है, अगर वोट सबसे बड़ा अधिकार है, और अगर आप चोरी करने की बात करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं जंगलों की हो रही है चोरी, खानों की चोरी हो रही है, संसाधनों की चोरी हो रही है, लेकिन इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमारा जो वरदान है वो वोट का अधिकार है। अगर उसकी चोरी होगी तो हम सड़कों पर आएंगे, जनता के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी का परिवार सड़कों पर है। और आज हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चालू किया है। अगले 3-4 हफ्ते तक हम करोड़ों लोगों से मिलकर उनके हस्ताक्षर लेंगे और दबाव बनाएंगे दिल्ली में कि निष्पक्षता से अपनी कार्रवाई को करें और इस देश में हमारे लोकतंत्र की जड़ें जो इतनी मजबूत और गहरी हैं उनको कोई आंच ना पाए, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सर, छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाया है बहुत से नेताओं के खिलाफ जो आरोप लगे थे उस पर भी एसपी के रिपोर्ट में क्लोजर दिया गया, उस पर क्या कहना है? हम सबका आप एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, आने वाले समय की चुनौतियों का हम सामना करें, संगठन मजबूत हो, राहुल जी के हाथ मजबूत हो और अनेक राज्यों में हम अपनी सरकार बना सकें। सर, छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जिन्होंने फर्जी तरीके से नाम जुड़ा उनको एफआईआर दर्ज करेंगे। राहुल जी आरोप लगाते हैं लेकिन बिहार में जब सुधार होता है तो विरोध कर रहे हैं। अब बिहार में संक्षिप्त समय में आप करोड़ों लोगों की जांच कर लाखों के नाम काट दें, ये कहाँ से न्यायपूर्ण है? और पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष, पूरा देश जानता है कि किस कारणों से इस पूरे अभियान को वहाँ इतनी जल्दी लागू किया गया। हम भी चाहते हैं निष्पक्षता से चुनाव तो हो, लेकिन मनमानी तरीके से विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए आप उनको भयभीत करते रहें, उनको धमकाएं। राहुल गांधी से इलेक्शन कमीशन कहता है हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। अरे भाई, अगर आप थाने में जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने तो अगर थानेदार बोलेगा आपको पहले एफिडेविट लिख के दो मेरे को, चोरी किसने करी, कहाँ करी है, ये बिल्कुल उल्टा है। और जो उनका मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि हम हमारी बहू बहन बेटियों की तस्वीरें बाहर नहीं दे सकते हैं। तो जब वोट डाल रहे हैं, ऐसी मानसिकता वो कहाँ से लेकर आए हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग को जो मुखिया हैं उसके चयन की प्रक्रिया बदल दी है। पहले मुख्य न्यायाधीश उसमें पार्ट थे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष। अब उनपे गृह मंत्री आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष। अब 2 के बहुमत से जिस मर्जी का वो चयन करेंगे। इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं हमारा जो नौजवानों का विश्वास हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में है वो डगमगा ना जाए, ये हमारे को बहुत बड़ी चिंता का विषय लगता है। इसलिए हम पूरे छत्तीसगढ़ में अभियान को चला रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से, कांग्रेस पार्टी ने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। 135 साल से इस प्रदेश देश को खून पसीने से सींचा है, अहिंसात्मक तरीके से, अमन चैन से, लेकिन मजबूती से अपनी बात को रखेंगे और जनता का दबाव बनाकर इस सरकार और खासकर इलेक्शन कमीशन को मजबूर करेंगे कि निष्पक्षता से चुनाव कराएं। सर, छत्तीसगढ़ में भी क्या वोट चोरी क्या हुआ, ऐसा कोई आरोप है? क्योंकि हम तो कह रहे हैं, हमने जो हमारा ऐसा है वो संभव नहीं। जब हमारे आंकड़े नहीं है, हमको वोटर लिस्ट नहीं मिल रही है, कई महीने अध्ययन करने के बाद, एक एक कागज खंगालने के बाद, फोटो मैच, शक्ल मैच करके घरों पे जाकर हम देखा, तब जाके बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उसका पूरा डेटा कलेक्ट किया। संभवतः बहुत जल्द राहुल गांधी जी और प्रमाण लेके देश के सामने आएंगे, लेकिन अब तक जो कर्नाटक में हमने पेश किया उसको ना तो इलेक्शन कमीशन ने झुटलाया है, ना कोई जांच
उस पर इस्टेब्लिश करी है और ना उस पर रिएक्ट किया है। वो अपना बचाव करने में आ रहे हैं। और अंतिम बात, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जब आप भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। ये व्यवस्था क्यों बन गई है? जनता को इस बात का जवाब चाहिए। पायलट जी, कांग्रेस के पास देश और प्रदेश में वोट चोरी के अलावा कोई मुद्दे हैं? अरे, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जो पिछले 11 साल से लूटपाट हुई है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है, वो जनता के मुद्दे हैं। लेकिन अगर वोट का जो अधिकार है वही ताकत है। सत्ता परिवर्तन कौन करता है? मतदाता करते हैं। उनको ही आप अगर असहाय कर देंगे, उनका वोट छीन लेंगे, तो कौन परिवर्तन करेगा? इस निष्पक्षता में, इस पारदर्शिता में लोगों का विश्वास अटूट बना रहे, हमारी पहली प्राथमिकता है। बाकी गवर्नेंस में जिन्होंने यहाँ मिली भगत करी है चंद लोगों के साथ, जल जंगल जमीन बेचने का, संसाधनों को गिरवी रखने का, और खाई बढ़ गई अमीर गरीब की, वो सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही है। अभी आपने देखा होगा हमारे स्वतंत्रता सेनानी महोदय सुभाष चंद्र बोस के पास से हम लोग माल्यार्पण करके आ रहे हैं। रास्ते में बाबा साहब मिले, मिली माता जी का मिला, और आदरणीय बाबूजी बिसाहूदास जी का मिला। ये लोगों ने जीवन में बताया कि हमारे SC, ST, OBC के वोट के क्या कीमत होते रहे हैं अब तक। और उन लोगों ने ये भी बताया कि ST, SC, OBC सबका वोट एक बराबर है और सब जमीन से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। इस लोकतंत्र में उस लोकतंत्र की चोरी, उस लोकतंत्र के विश्वासघात, उस लोकतंत्र के साथ दगाबाजी करने का जो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी ने किया है,